हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। और आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 भक्ति सूफी ट्रेडिशन का। 15-20 मिनट्स की क्लास होगी, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगी मैं। तो इसके अंदर हमें 3 सेंट्स के बारे में पढ़ना था, जो मैं लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि भक्ति का पढ़ लिया, सूफी वाला भी पढ़ लिया। उसके बाद ये 3 अलग लोगों का पढ़ के बहुत चीज़ें आपकी जो समझने की पावर थी वो उस टाइम तक ख़त्म हो ही जानी थी। तो इसलिए इसको अब नेक्स्ट पार्ट में लाई हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 सेंट्स के बारे में। डिफरेंट टाइम पीरियड्स के डिफरेंट तरीके से भक्ति करते थे वो अपने भगवानों की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। तो कबीर जो थे ना, वो हमारे एक पोएट सेंट थे, मतलब वो पोएम्स के थ्रू सारी चीज़ों को कन्वे किया करते थे। तो सोर्स क्या हुआ कि हमें इनके बारे में पता कैसे चल रहा है? हेगियोग्राफी से पता चल रहा है। ऑफकोर्स हेगियोग्राफीज़ क्या होती है, जो सेंट्स होते हैं उनकी बायोग्राफीज़ को हम हेगियोग्राफीज़ कहते हैं। तो उसके थ्रू हमें पता चला कि इनका जो टाइम पीरियड था वो था 14-15 सेंचुरी, और एक ये पोएट सेंट थे। चलो इनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि लाइफ से ज़्यादा हम ये पढ़ते हैं कि इनकी भक्ति का तरीका क्या था, ये किस तरीके से भक्ति करते थे, और कैसे इनकी जो सेइंग्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया गया। तो सबसे पहले ये जो थे, ये एक निर्गुण भक्त थे, मतलब कि निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे कि भगवान की कोई शेप नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं होती। आप जिस तरफ भी देखो वहाँ पे आपको भगवान मिलेगा। ऐसे में स्पेसिफिकली किसी बुक के अंदर या किसी फिगर के अंदर या किसी स्टैचू के अंदर मैं भगवान को नहीं मान सकता। भगवान किसी भी शेप में नहीं है, वो फॉर्मलेस है, ठीक है। तो मैं निर्गुण भक्ति में बिलीव करता हूँ। ये कबीर की बारे में थोड़ा सा पता चला। अब और क्या पता चल रहा था, उनके लिए एक ही भगवान है, चाहे इस तरीके से देख लो चाहे उस तरीके से देख लो। एट द एंड क्या है, भगवान तो सिर्फ एक ही है। वो तुम्हारे नज़रिए पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से अपने भगवान को देखते हो। अब क्या हुआ कि इनकी जो बुक्स थी वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बेसिकली इनकी जो सेइंग्स थी वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लिखी हुई थी, या फिर जो वर्सेस थे उसको 3 उसके अंदर लिखा गया था। तो सबसे पहली आपकी कबीर बीजक, उसको कबीर पंथ के अंदर सेव किया गया था, प्रिजर्व किया गया था बेसिकली। क्या? कबीर बीजक, जिसको कबीर पंथ के अंदर, याद रखना ये कंफ्यूज मत होना, सेव किया गया था। और आज के टाइम पे ये आपको कहाँ मिलेगी? यूपी में वाराणसी जगह है, वहाँ पे आपको कबीर की जो वर्सेस हैं, जो सेइंग्स हैं, वो हमें मिलेंगी। दूसरा, 3 मैंने बोले ना, तो पहला कबीर बीजक, दूसरा है कबीर ग्रंथ वाली, जिसको सेव किया गया दादू पंथ के अंदर। दादू पंथ है ना, एक सेकेंड, हाँ, राजस्थान। बेसिकली पहली थी कबीर बीजक, जिसको कबीर पंथ के अंदर सेव किया गया, और आज हमें वो कहाँ मिलेगी? यूपी वाराणसी के अंदर। दूसरी है हमारी कबीर ग्रंथ वाली, इसके अंदर भी उनके वर्सेस लिखे हुए हैं, जो कि प्रिजर्व करे गए हैं दादू पंथ के अंदर, और आज हमें वो कहाँ देखने को मिलेगी? राजस्थान में। तीसरी हमारी आदि ग्रंथ साहिब, इसके अंदर भी हमें कबीर के दोहे, कबीर की पोएम्स या सेइंग्स जो भी हैं वो सारी हमें इन तीनों में मिलेगी। थर्ड क्या है? आदि ग्रंथ साहिब। समझ आया? कबीर के वर्सेस को कितने पार्ट्स में प्रिजर्व करा गया है? 3। पहला है कबीर बीजक, दूसरा कबीर ग्रंथ वाली, और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। आपको कबीर ग्रंथ वाली राजस्थान में मिलेगी, और कबीर बीजक जो है आपको यूपी के अंदर मिलेगी, वाराणसी में। इतना समझ आया? अब हमने ये पढ़ लिया कि इनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता था। अब उनका स्टाइल क्या था बोलने का, लिखने का? तो वो बेसिकली 2 उनके स्पेशल स्टाइल थे, लैंग्वेज थी, जिसमें वो चीज़ों को कन्वे करते थे। पहला था उलट बंसी, और दूसरा था आपका संत भाषा। समझ रहे हो? इन्होंने बेसिकली 2 तरीके से अपने मैसेजेस, अपने वर्सेस को कन्वे किया। सबसे पहला है उलट बंसी, दूसरा है संत भाषा। उलट बंसी में क्या होता है कि आप डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कोई चीज़ नहीं बोल रहे, आप उसको उल्टा करके बोलते हो। जो ये कबीर के बेसिकली दोहे हैं वो उलट बंसी में ही लिखे गए हैं। समझ रहे हो? अब मुझे एज सच एकदम से कोई दोहा तो याद नहीं आ रहा, बट एक बहुत ही फेमस है ना, कल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगी बहुरी करेगा कब। वो एक तरीके से वो
थोड़ा सा उल्टा करके बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि भाई तू आज काम कर, तेरा कल पे काम ना ख़त्म हो, कल पे डिपेंडेंट मत रहे, आज करो ख़त्म हो जा। इसका मतलब यही होता है, राइट। बट वो एक तरीके से बोल रहे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो क्या कह रहे हैं, वो एक तरीके से डिफरेंट वे में आपको अपनी बात को समझा रहे हैं। तो वो होती है उलट बनसी। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा नहीं बता रहे, वो एक तरीके से चीज़ों को अलग अलग करके उल्टा करके चीज़ों को बता रहे हैं। दूसरा संत भाषा, मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ों को कन्वे करते थे। हाँ, तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर वो कन्वे करते थे। तो दो पता चल गई, पहली है उलट बनसी, दूसरी है संत भाषा। इतना तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट यह है कि इनके जो थॉट्स थे, इनके जो वर्सेस थे, वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हर कोई उस पर कॉन्फ्लिक्ट करने तो आएगा ही आएगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसकी सारी चीज़ों को सब ने एकदम वाइडली एक्सेप्ट किया गया हो। कहीं ना कहीं उसके लिए आपको क्वेश्चन करने वाले, उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करने वाले लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनके साथ भी हो रहा था कि इनकी जो चीज़ें थी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स थी, पर डाइवर्स होने के साथ साथ जो चीज़ जितनी ज़्यादा डाइवर्स होती है उतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग भी बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं अलग अलग ओपिनियंस के साथ। तो अब जब डिफरेंट ओपिनियंस जब एक जगह पे आएंगे तो वो डिबेट भी करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और रिजेक्ट भी करेंगे। तो यही हो रहा था कि इनकी चीज़ें डाइवर्स भी थी, पर लोग उस पर कॉन्फ्लिक्ट भी करते थे कि ये किस तरीके से बोला, ये था उनका जो आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन था, कॉन्फ्लिक्टिंग भी था पर डाइवर्स भी था। समझ आया? और क्या पता चला कि हम ये चीज़ एनालाइज करने के लिए और जो हमारे मतलब बेसिकली हिस्टोरियंस थे वो ये एनालाइज कर रहे थे कि उनका स्टाइल क्या है, लैंग्वेज क्या है, कंटेंट क्या है, बेसिकली कंटेंट किसके लिए है, ये सारी चीज़ें किसके लिए है, ये कॉमन पीपल के लिए है, ये या फिर रिच एलिट्स के लिए है, राजाओं के लिए, किसके लिए ये अपना चीज़ें लिख रहे हैं, इनका स्टाइल क्या था। तो बट इन चीज़ों से हमें क्या पता चला कि ये संत भाषा यूज़ करते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वो कॉमन पीपल के लिए होगी, क्योंकि आज तक अभी जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं सबने हमने देखा कि सिंपल लैंग्वेज बेसिकली कॉमन पीपल के लिए यूज़ होती है। और जो भी इंसान सिंपल लैंग्वेज में काम करता है उसका मतलब यही है कि वो कॉमन पीपल को अपने साथ लेके चलना चाहता है। तो ये हम सोचते हैं कि हाँ वो सिंपल लैंग्वेज में तो बोल रहे, पर लोगों को डायरेक्टली चीज़ें कन्वे नहीं करते, कहीं ना कहीं उसको उल्टा करके करते कि तुम अब उसको अपने हिसाब से सोच सकते हो। समझ आया? लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कबीर मुस्लिम है या फिर हिंदू। बुक में आ जाओ, पेज नंबर 162, वहाँ पर है लास्ट सेकंड पैराग्राफ कि वो मुस्लिम थे या हिंदू थे। इस चीज़ पे डिबेट होती है और हेगियोग्राफीज़ पे हम प्रॉपरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि 2 सेंचुरीज़ बाद वो लिखी गई थी, राइट। तो अब क्या होता है कि कुछ तो कहते हैं कि ये हिंदू फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे। वहाँ पे आ जाओ, लास्ट पैरा में लिखा हुआ है ना, हेगियोग्राफीज विद इन दी वैष्णवा ट्रेडिशन अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट ही वॉज बॉर्न अ हिंदू। कबीर दास, कबीर इटसेल्फ एन अरेबिक वर्ड मीनिंग ग्रेट। तो बेसिकली वो हिंदू के अंदर, हिंदू फैमिली के अंदर बॉर्न तो हुए थे, पर उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, कबीर दास। अब कबीर जो वर्ड है बेसिकली मुस्लिम वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ग्रेट। अब क्या हो रहा है कि तुम हिंदू फैमिली में बॉर्न हो पर नाम क्या हो रहा है, कबीर। तो अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि वो कहाँ थे, और इनको जो बड़ा किया गया था जब ये बड़े हो रहे थे तो ये भी हिंदू फैमिली के साथ नहीं रहते थे, ये बेसिकली एक मुस्लिम फैमिली के साथ रहते थे, जो एक वीवर्स की कम्युनिटी थी, एक वीवर्स की कम्युनिटी थी, उसमें उस मुस्लिम फैमिली में रहते थे। और उस कम्युनिटी का क्या नाम था, जुलाहा। बुक के अंदर लिखा हुआ है, लास्ट 5th लाइन है, फर्स्ट वर्ड। तो उसमें ये डाउट आता है कि अब उनको हम हिंदू कहें या फिर हम मुस्लिम कहें। और प्रॉपरली अगर हम इस चीज़ पे आए कि बॉर्न हिंदू में हो जाए, हिंदू बोलो, तो हम उस पर भी कैसे मान लें, क्यों? क्योंकि उनकी जो हेगियोग्राफी है वो भी 200 साल बाद लिखी गई है, राइट। तो हम उस पर भी कैसे ट्रस्ट कर ले। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहा है हमारे लिए कि वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। तो हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। तो सबसे पहले कि कबीर का टाइम पीरियड क्या था, 14th-15th सेंचुरी। उनकी जो वर्सेस थे 3 बुक्स के अंदर डिवाइडेड थी, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथ वाली एंड आदि ग्रंथ साहिब। अब कबीर बीजक आपको वाराणसी के अंदर मिल जाएगी, कबीर ग्रंथ वाली आपको राजस्थान के अंदर मिलेगी, और आदि ग्रंथ साहिब तो हमारी वो सिखों की है ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आया था कि कबीर जो है निर्गुण भक्ति के अंदर बिलीव करते कि कोई भगवान की कोई शेप नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं होती,
और हम उसको हम किसी भी फॉर्म या शेप में, आप वो आपकी मर्ज़ी आप देख रहे हो, पर एट दी एंड एक ही भगवान है। अब चाहे इस तरीके से देखो या उस तरीके से देखो। हमें ये चीज़ पता चली। नेक्स्ट क्या पता चला कि कबीर हिंदू थे या मुस्लिम, ये चीज़ पे बहुत बड़ा डाउट रहा है। तो बेसिकली वो उनका बॉर्न जो था वो हुआ एक हिंदू फैमिली के अंदर, पर जब वो बड़े हुए तो वो एक मुस्लिम फैमिली के साथ रह रहे थे। और क्या पता चलता है, एक दो चीज़ें और हैं कि इनके जो गुरु थे ना, वो थे रामानंद। जो कबीर के गुरु थे वो थे रामानंद। और ये भी कहते हैं कि अब हम इस पे भी बिलीव नहीं कर सकते, मे बी वो कंटेम्प्रेरीज थे या फिर वो उनके गुरु थे जो उनसे शिक्षा लेते थे, या फिर कंटेम्प्रेरीज थे जो उनके साथ बैठ के सारी चीज़ों को पढ़ते थे। कंटेम्प्रेरी मतलब जब सेम टाइम पीरियड पे आपके साथ और लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे हड़प्पा, मेसोपोटामिया और ओमान जो है आपके, वो कंटेम्प्रेरीज है, मतलब एक ही टाइम पीरियड पे वो सारे रह रहे हैं अलग अलग जगह पे या साथ साथ, तो वो क्या हुआ, कंटेम्प्रेरीज। वैसे यहाँ पे भी एक डाउट है कि जो रामानंद थे वो या तो उनके टीचर थे या फिर उनके कंटेम्प्रेरी थे। ये भी एक बहुत ही बड़ा डाउट है। पर क्या चीज़ हम क्या इग्नोर नहीं कर सकते कि उनकी टीचिंग्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, और हमारी लाइफ में उनकी टीचिंग्स का कितना बड़ा रोल रहा है। उनकी जो वर्सेस है, उनके जो दोहे हैं, उन्हीं के थ्रू हम ये कहते हैं ना कि चलो ठीक है, अब हम डेली लाइफ में आप जो मैंने दोहा बोला उसको कहीं ना कहीं तो इम्प्लाई करते ही हैं हर कोई कि चलो ठीक है यार, कल पे क्यों काम रखना, आज करके ख़त्म करो, कल भी टेंशन होगी उस काम की, कल भी टेंशन रहेगी, तो इसलिए हम उसको आज ही ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो वही बात है कि उनके दोहे, अब इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम यही कहते हैं हमारे हिस्टोरियंस कि उनके दोहे या उनके वर्सेस जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। अब कबीर का तो ख़त्म हुआ टॉपिक। अब नेक्स्ट आता है आपका गुरु नानक देव का। बाबा गुरु नानक, ओके। अब गुरु नानक देव का पढ़ते हैं। बेसिकली इनका टाइम पीरियड था 1469 टू 1539। ओके, तो इनका क्या था कि ये एक हिंदू मर्चेंट फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे, और इनके विलेज का नाम था जहाँ पे बॉर्न हुए थे नानकाना साहिब। और आज के टाइम पे वो नानकाना साहिब कहाँ पे है, प्रेजेंट डे पे कहाँ पे है, पंजाब, जो कि मुस्लिम्स के वहाँ पे है, मतलब पाकिस्तान में जो पंजाब है इनका बॉर्न वहाँ पे हुआ था। अब ये एक अकाउंटेंट भी थे और इनको पर्शिया भी आती थी, मतलब कि इनको अकाउंटेंट बनने के लिए ट्रेन किया गया था, और साथ ही साथ इन्होंने पर्शिया भी पढ़ी थी। इनकी बहुत ही यंग एज के अंदर शादी हो चुकी थी, बहुत ही यंग एज के अंदर इनकी शादी हो गई थी, पर तब भी इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भक्त्स और सूफीज़ के साथ ही बिताया था, ताकि वो भी एक तरीके से भक्ति के अंदर या फिर सूफीज़म, जो भी आप बोल सकते हो, इस ट्रेडिशन के अंदर आ पाए। और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पूरी ट्रैवल किया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए और इनकी लाइफ थोड़ी सी उस वे में जा पाए। समझ आया। अब क्या हुआ कि ये भी निर्गुण भक्ति के अंदर ही बिलीव करते थे, क्या कि इनके लिए भी फॉर्मलेस है, शेपलेस है, इनका भी निर्गुण भक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिलीव था, और इनकी जो टीचिंग्स थी वो हमें हाइंस के थ्रू पता चलती थी। समझ आया। इनके लिए जो भगवान थे उनको बोलते थे रब, और उनका कोई जेंडर नहीं है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है। क्या ये निर्गुण भक्त थे, और इनके लिए जो रब था, इनका जो रब था, उनका कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। समझे? इतना समझ आया। नेक्स्ट, सो सॉरी, आज मेरी सांस फूल रही है। ओके, सो निर्गुण भक्त है। अब इनका क्या था कि ये कैसे भगवान को याद कर सकते, या जो इनके रब हैं उनको कैसे याद कर सकते, उनका डिवाइन नाम रिपीट कर करके। जैसे कि आजकल आप एक हरे कृष्णा का जो महामंत्र है,
आप उसको बार बार उस मंत्र को रिपीट कर रहे हो ना भगवान को याद करने के लिए। वैसे ही इनमें क्या है कि आप अगर आपने भगवान का नाम भी, डिवाइन नाम जो है उसको रिपीट करते जाओगे, आप अपने भगवान से बात कर सकते हो। बात क्या कर सकते हो, मतलब अपने भगवान से कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे कनेक्शन फील कर सकते हो। समझ आया कि इनके लिए भगवान का नाम बस रिपीट करते जाओ और आप उनसे एक कनेक्शन को फील करते जाओगे। इनका क्या था कि इनको अपना कोई रिलीजन नहीं बनाना था। इनका था कि बस ठीक है, आप अपने भगवान रब को किसी भी फॉर्म में देखो, किसी भी उसमें देखो, पर मैं अपने आप का एक रिलीजन नहीं बनाना चाहती। आजकल सिख कम्युनिटी है, राइट, सिखिज़म है ना। तो पर इनका क्या था कि इनको रिलीजन नहीं बनाना। पर जब ये इनकी डेथ हो गई, इनके आने वाली जो जितने भी स्टूडेंट्स थे या जितने भी इनके आने वाली जनरेशन्स थी, उन्होंने मिलके एक रिलीजन बना लिया था। समझ आया, इन्होंने एक नया रिलीजन बनाया और इनकी जो हाइम्स थी, जिनके थ्रू हमें इनकी टीचिंग्स वगैरह पता चल रही थी, उन हाइम्स को मिलकर जोड़कर एक नाम बनाया जिसका नाम था गुरबानी। इनकी जो हाइम्स थी ना, उसको बोला जाता था गुरबानी। और आजकल लोग कितना आप सुनते हो तो वो क्या होती है, गुरबानी होती है। समझ रहे हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ओके, सो नेक्स्ट है कि अगर इनके रिलीजन, ऑफ कोर्स इनके डेथ के बाद जैसे लोगों ने रिलीजन बना दिया इसको, तो इनके रिलीजन में आने के लिए भी आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या, जैसे कि हर रिलीजन में आने के लिए, जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 5 चीज़ें करनी होती है। शब्द, आपको शहादा लेना है, आपको शहादा करना पड़ेगा कि एक ही भगवान है विच इज़ अल्लाह। उसके बाद आपको ज़ाकत करनी है, उसके बाद आपको हज करनी है। ऐसे मिलके 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी हमने पढ़े हैं, राइट। तो वो भी क्या, आपको एक रिलीजन में जा रहे हो और उसके लिए आपको ये 5 चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे इधर भी 5 चीज़ें थी जो आपको फिक मतलब कि इस रिलीजन के अंदर, अगर फिक कम्युनिटी के अंदर आना है या इस रिलीजन को फॉलो करना है, तो आपको भी 5 चीज़ें करनी पड़ेंगी। जिसमें सबसे पहले है कि आपको अपने बाल नहीं काटने, लड़का हो या लड़की, आपको बाल नहीं काटने अपने। दूसरा कि आपको एक छोटी सी खंजर टाइप रखनी है। देखा ना, एक तो तलवार में भी होती है कि देखोगे कहीं पंजाब साइड जाओ तो देखो लोगों कितनी दुकानों पे खुली तलवारें पड़ी होती है। और प्रॉपर कट्टर सिख जो होते हैं उनके यहाँ पे छोटी सी भी एक खंजर टाइप हमेशा लटका होता है, हमेशा, मतलब उन्होंने पहन रखा होता है। तो वो क्या है कि उन्होंने एकदम उस रिलीजन को अच्छे से ही डिवोटेड है, ठीक है। तो दूसरा क्या हुआ, एक डैगर रखनी है। और क्या रखना है कि अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स। तीसरा, फोर्थ, कॉम्ब रखनी है। और फिफ्थ क्या रखनी है, एक स्टील बैंगल विच इज़ कड़ा। लोग कड़ा शौक के लिए भी पहनते हैं, कुछ वैसे भी पहनते हैं क्योंकि उन्हें फील होता है कि कड़ा पहनने से वो प्रोटेक्टेड है, नेगेटिव एनर्जी उनसे दूर है। तो बहुत से रीजंस होते हैं। पर अगर आप प्रॉपरली अगर इस रिलीजन को मान रहे हो तो आपको कड़ा तो पहनना ही पहनना है, जिसको हम स्टील बैंगल कहते हैं। समझ आया। और बेसिकली इनका जो रिलीजन था ना, वो सिर्फ एक रिलीजन नहीं था, वो एक सोशियो रिलीजन था, सोशियो रिलीजियस था। कैसे कि मतलब वो पॉलिटिकली भी इस्टेब्लिश थे अच्छे से, और वो रिलीजन तो मानते ही मानते थे। हमारे क्या नॉर्मल रिलीजन, वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाते, वो लड़ाई वड़ाई में नहीं जाते, वो मिलिट्री नहीं बनाते। पर इन लोगों ने क्या करा कि अपनी मिलिट्री फोर्स भी बनाई हुई थी खुद की। समझ आया। तो हमने बेसिकली इसके अंदर क्या पढ़ा कि गुरु नानक देव हिंदू मर्चेंट फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे। नानकाना साहिब उनके विलेज का नाम था, प्रेजेंट डे पंजाब इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वो एक निर्गुण भक्त थे। उनका जो भगवान थे उनको हम रब कहते हैं, और रब का कोई जेंडर नहीं है, फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इनकी जो टीचिंग्स थी वो हमें हाइम्स के थ्रू पता चलती थी, और उन हाइम्स को कंपाइल करके हमें पता चला कि उसको हम बोलते थे गुरबानी, ठीक है। और क्या पता चला हमें कि ये चाहते थे कि इनका कोई भी सच रिलीजन ना बने, पर इनकी डेथ के बाद लोगों ने इसको एक रिलीजन बना दिया। और 5 चीज़ें करी कि आपको 5 चीज़ें तो करनी पड़ेगी अगर इस रिलीजन को फॉलो करना है। क्या, आपके कभी भी बाल नहीं कटे होने चाहिए, एक डैगर होनी चाहिए, एक पेयर ऑफ शॉर्ट्स होनी चाहिए, एक कॉम्ब होनी चाहिए, और एक स्टील बैंगल होनी चाहिए। ये मिला के आपके 5 हो जाते हैं, अनकट हेयर, ठीक है। और इनका जो रिलीजन था वो एक सोशियो रिलीजियस था, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री फोर्स भी थी, पॉलिटिक्स भी थी, सब कुछ था इधर।
तो इसलिए इनका जो रिलीजन था वो सोशियो रिलीजियस बन चुका था। समझ आया? एक दो चीज़ें और बतानी है कि इनकी जो सारी ये गुरबानी वगैरह वो सारी जो है ऑफ कोर्स आदि ग्रंथ साहिब के अंदर कंपाइल करी गई हैं। और सिर्फ आदि, और क्या पता चला कि सिर्फ आदि ग्रंथ साहिब के अंदर सिर्फ इन्हीं की गुरबानी या इन्हीं की हाइम्स टीचिंग्स को नहीं डाला गया है। उसके अंदर हमें कबीर की टीचिंग्स भी पता चल रही है। उसके अंदर हमें बाबा फरीद जो है एक मुस्लिम सूफी टाइप के हैं, उनके बारे में भी हमें पता चला है। और हमें रविदास के बारे में भी पता चला है कि उनकी भी जो टीचिंग्स थी बेसिकली सिर्फ इन्हीं की नहीं, कबीर की, रविदास की और बाबा फरीद की टीचिंग, सेइंग्स, वर्सेस जो भी हैं वो सारे हमें इसी के अंदर ही कंपाइल करे गए मिले हैं। जो मैं कह रही थी कि जैसे कि भगवान को मानने के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा एक नाम, जैसे कि रब को याद करने तो आप कंटिन्यूसली उनका जो डिवाइन नाम है उसी को रिपीट कर सकते हो। वैसे क्या होता था कि अपनी हाइम्स वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती थी उस सबको बताने के लिए भी ना एक संगत आती थी। मतलब कि कलेक्टिवली बहुत सारे लोग आते हैं, इन सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो उसको हम बोलते थे संगत, जो ये सारी चीज़ें सुनती थी। समझ आया? और क्या हुआ बेसिकली इनके बाद ऑफ कोर्स अपने बाद भी तो एक डिसाइपल जो होगा इनका, उनको भी तो एक तरीके से गुरु बनाना होगा ना, कि ताकि उनके बारे में ये जितनी भी हाइम्स है सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड ना रहे, आगे आने वाली जनरेशन तक भी रहे। तो वैसे इनके बाद जो इनके डिसाइपल थे वो अंगद थे, वैसे ही वो भी एक प्रिसेप्टर बन गए थे, एक टीचर बन गए थे जो ये सारी चीज़ों को स्प्रेड कर रहे थे। और ये जो चेन थी कि टीचर के बाद उनका डिसाइपल एक गुरु बन जाएगा, उसके बाद फिर से एक गुरु बन जाएगा, ये जो चेन थी आपकी 200 साल तक ऐसे ही चल रही थी। और जो इनके फिफ्थ प्रिसेप्टर थे ना गुरु अर्जन देव, उन्होंने ये गुरु नानक के जितने भी हाइम्स थी ना उनको कंपाइल कर दिया, उनको कंपाइल करके एक बुक के अंदर एक बुक के अंदर प्रिजर्व किया, जिसको हम बोलते हैं आदि ग्रंथ साहिब। और प्रॉपरली कब प्रिजर्व हुई, जब इनके जो लास्ट गुरु थे उन्होंने, जो गुरु तेग बहादुर थे, उनके जो लास्ट गुरु थे, उन्होंने इस सबको कंपाइल करा और उसको बोला गुरु ग्रंथ साहिब। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिफ्थ प्रिसेप्टर ने आके सबसे पहले इसको कंपाइल करा आदि ग्रंथ साहिब में, और फिर जो जितनी भी सेइंग्स आने वाले प्रिसेप्टर्स ने दी या वर्सेस उनके जो थे, उसके बाद उसको किसने कंपाइल करके इनके 9th गुरु ने करा, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब अब बोला जाता है। समझ आया? लास्ट, अब ये हमारा गुरु नानक देव का भी टॉपिक ख़त्म होता है, बस 5 मिनट लगेंगे। मीरा बाई, अब ये जो थी कृष्ण भगवान की भक्त थी, मीरा बाई जो थी कृष्ण भगवान की भक्त थी। और बचपन में एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुनो। जब ये बहुत छोटी थी तो इन्होंने किसी की शादी होते हुए देखी थी और इनको कहा मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी अपना पति चाहिए, ऐसे उन्होंने अपनी मदर को बोला। तो उनके मदर ने कृष्ण भगवान की एक छोटी सी स्टैचू ला के, डॉल सी ला के दे दी कि ये तुम्हारे हस्बैंड है, तुम इनको अपना हस्बैंड मान लो। तो उस टाइम पे उनकी मदर ने सोचा ये मजाक है, कुछ दिनों का शौक़ है और उसके बाद ये शौक़ उनका उतर जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो बड़ी होती गई वो उनके साथ अपनी भक्ति के अंदर इतना ज़्यादा लीन हो गई कि उन्होंने सच में उनको अपना हस्बैंड मान लिया और उन्हीं के साथ ही सारा टाइम खाना खाती थी, उनको खाना खिलाती थी, उनको अच्छे से ड्रेसअप करती थी, सब कुछ करती थी। वो प्रॉपर उनकी भक्त बन चुकी थी। फिर इनकी जो शादी हुई, वैसे कि मीराबाई तो एक प्रिंसेस थी, वो कोई ऐसे नॉर्मल लोकल घर में नहीं थी। तो जब इनकी शादी हुई वो हुई राजा से, किनका एक प्रिंस से शादी हुई जो मेवाड़ में थे। मेवाड़ के जो प्रिंस थे वहाँ पे इनकी शादी की कि ठीक है अब तुम्हारी शादी हो गई है। पर इन्होंने कभी भी उस प्रिंस को अपना हस्बैंड नहीं माना, क्योंकि उनके लिए उनका हस्बैंड ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण है और वो उनकी तरफ डिवोटेड हैं। तो अब वो किसी और को अपना पति तो नहीं मान सकते, उनके लिए पाप होगा। तो इस तरीके से वो सारा टाइम मंदिर के अंदर रहती थी, कृष्ण जी के साथ रहती थी। राजमहल छोड़ के साइड में एक मंदिर था, उसके अंदर रहती थी। इस चीज़ से उनके हस्बैंड को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रहती, उनको कुछ भी नहीं था। उन्होंने स्पेशली एक मंदिर भी बनवाया था। पर जो उनकी मदर इन लॉ थी उनको बड़ी प्रॉब्लम थी और उन्होंने उनको पॉइजन करने की कोशिश करी कि ठीक है मैं इसको जहर दे देती हूँ अगर ये ऐसी हरकतें कर रही है
तो इसको मैं मार देती हूँ। पर वो पॉइजन से भी बच गई। वो एकदम कह सकते हैं अमृत बन के आया जब वो मंदिर में गई कि लो खीर ले लो, या फिर उनके गद्दे के अंदर कांटे बिछा दिए कि ठीक है जब वो लेटेंगी तो वो दर्द से तड़पेंगी। ये एक सच में इंसिडेंट्स हुए थे उनके साथ कि उनके बेड पे, जो छोटा सा उनका बेड था, उस पे जब सोती थी तो उनकी चादर के नीचे उन्होंने सारे कील रख दिए, पॉइंटेड नीडल्स वगैरह कुछ रख दिया कि वो जब वो उस पर लेटेंगी तो उनको वो चुभ जाएंगे सारे। पर जब वो लेटे उनको कुछ भी नहीं हुआ, और जब उस चादर को हटा के देखा गया तो उसके ऊपर फिर रो ऑफ पेटल्स मिली। तो इस तरीके से भगवान की भक्ति की वजह से वो कितनी बार बच जाती थी। मतलब ऐसा होता है ना मौत को छू के टक से वापस आना, उनके साथ वैसा होता था कि उनको कितनी बार मारने की कोशिश करी, दर्द देने की कोशिश करी, पर भक्ति की वजह से वो हमेशा ठीक रहती थी। तो अब क्या हुआ, इससे क्या पता चल रहा है कि ये मीराबाई का हमें थोड़ा सा पता चल गया, ग्लिम्स पता चल गया वो कौन थी, कैसी थी और कहाँ की रहने वाली थी। मेरता की रहने वाली थी और मेवाड़ के राजा प्रिंस से उनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट, इनके जो डिसाइपल थे ना, जो इनके जो डिसाइपल थे, बेसिकली स्टूडेंट थे, वो भी एक ऐसे नहीं थे कि कोई रिच इंसान हो, वो भी एक गरीब सा इंसान था जिसका नाम आपको बुक में दे रखा है, मैं बताती हूँ। रायदास जो है वो क्या है, एक लेदर वर्कर है। तो मीराबाई के जाने के बाद रायदास ने ये चीज़ को कंटिन्यू करा कि भक्ति की जो जितनी भी पोएम्स है, सॉन्ग्स हैं, गाते गए, लोगों तक कृष्ण जी की जो वैल्यू है वो पहुंचाते गए। तो इससे क्या पता चला कि मीराबाई किसी भी कास्ट जेंडर में बिलीव नहीं करती थी। भक्ति के अंदर सब इक्वल होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही थी। समझ आया। मीराबाई के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके जो भजन थे वो बेसिकली हर जगह पे ओरली ट्रांसमिट होते गए, और सब क्योंकि ओरल ट्रांसमिशन का तो वहाँ पे एक फेज़ ही चल रहा था, पर जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद उसको प्रिजर्व किया गया और आज भी लोग उसको गाते हैं। एक प्रिंसेस थी जिन्होंने कृष्ण जी को अपना हस्बैंड मान लिया था, और अपने बाद उन्होंने रायदास को अपना डिसाइपल जो उनके थे उनको बना दिया कि ठीक है मेरे बाद तुम ये सारी चीज़ें करोगे, तुम भजन गाओगे जगह जगह जाके। वो वॉन्डर करती थी, जगह जगह जा के भजन गाती थी, डांस करती थी और लोग उनके साथ मिलते थे। जैसे कि आज भी वृंदावन वगैरह में नहीं होता कि लोग भजन गाते गाते जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती थी। समझ आ गया सब? ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये 2 पार्ट्स में हो गया, आई एम सो सॉरी, पर मैं एक पार्ट में नहीं समझा सकती थी सच में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चैप्टर 7 करते हैं।